Hello everyone, welcome to our online classes. Well, students, today we will read our English grammar books 9 chapter future tense. Let's see definition. The verbs that refer to future time is said to be in future tense. वे क्रियाएं जो भविष्य काल को फ्यूचर टाइम को इंगित करती हैं उसे हम फ्यूचर टेंस, इट मीन्स भविष्य काल कहलाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस तीनों ही टेंसेज में चार टाइप्स होते हैं इसके, और उन 4 टाइप्स के भी 4 सेंटेंसेज बनते हैं। देखिए 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तीनों जो टेंस होते हैं हमारे, तीनों में ही ये चारों फॉर्म्स के चलते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, अब इसके भी हम 4 सेंटेंसेज इसमें बनते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर सेंटेंस जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है इसमें पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे। तो देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल। सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में ही विल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। एग्जाम्पल है बेन, फिर विल गो टू स्कूल बाई बस, आई विल गो टू स्कूल बाई बस, वी विल गो टू स्कूल बाई बस। देखिए एग्जाम्पल सेम है इसमें, बट ओनली सब्जेक्ट का इसमें डिफरेंस है। सब्जेक्ट इसमें देखिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, आई और वी यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस है विल नॉट प्लस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो नेगेटिव है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट यूज होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही ऐसे कैसे रहेगा। तो देखिए बेन विल नॉट गो टू स्कूल बाई बस, आई विल नॉट गो टू स्कूल बाई बस, वी विल नॉट गो टू स्कूल बाई बस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा, विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए विल, उसके बाद सब्जेक्ट बेन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल बाई बस, एंड में क्वेश्चन मार्क। विल आई गो टू स्कूल बाई बस, एंड में क्वेश्चन मार्क। हाउ विल वी गो टू स्कूल बाई, इसमें देखिए एंड में क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की देखिए इसमें एक बार आपको हेल्पिंग वर्ब लर्न करनी है, उसके बाद उसके जो 4 सेंटेंसेज बनते हैं सब में वही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की वही फॉर्म यूज होती है। तो देखिए हमने सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब विल, तो इसके चारों जो सेंटेंस बने हैं इसमें आपको 3 सेंटेंसेज दिए हुए हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं दिया हुआ, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में नोट और यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नोट और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है विल बी। क्या होती है, विल बी प्लस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होती है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो चारों सेंटेंस बनेंगे, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो चारों इसके जो सेंटेंसेज होते हैं सभी में विल बी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगी। तो एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है बेन विल बी गोइंग टू स्कूल बाई बस, आई विल बी गोइंग टू स्कूल बाई बस, वी विल बी गोइंग टू स्कूल बाई बस। नेगेटिव सेंटेंस है इसमें विल नॉट बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल है बेन विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल बाई बस, आई विल नॉट गोइंग टू स्कूल बाई बस, वी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल बाई बस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें देखिए इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट में कैसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसकी विल भी होती है, लेकिन दोनों को जैसे हमने पास्ट टेंस में हैड बीन जो थी उसमें बीन को बाद में लिखा था, ठीक इसी प्रकार से इसमें मेन तो क्या है, विल है, बी को हम सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। विल फिर सब्जेक्ट फिर बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा। विल बेन बी गोइंग टू स्कूल बाई बस, विल आई बी गोइंग टू स्कूल बाई बस, हाउ विल वी गोइंग टू स्कूल बाई बस। देखिए WH वर्ड हाउ से स्टार्ट हो रहा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है, क्या होती है, विल
हैव, तो इसका सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ विल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस जहां भी आता है वहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है, परफेक्ट टेंस में, तो चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट, फ्यूचर, तो तीनों के परफेक्ट टेंस में वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल हैव होती है, तो देखिए बेन विल हैव गॉन टू स्कूल बाय बस, आई विल हैव गॉन टू स्कूल बाय बस, वी विल हैव गॉन टू स्कूल बाय बस। नेगेटिव सेंटेंस है विल नॉट हैव, तो देखिए विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इसमें नोट जो है ये इसमें मेन वर्ब तो इसमें क्या होती है, विल ही होती है, हैव इसमें ऐड की हुई है, तो इसको हम बाद में लिखेंगे, नोट पहले लिखेंगे, विल नोट हैव। जैसे उसमें विल भी थी तो विल फिर नोट फिर बी यूज होता था, ठीक इसी तरह से इसमें विल फिर नोट फिर हैव यूज होगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बेन विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल बाई बस, आई विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल बाई बस, वी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल बाई बस। जिसमें इस तरह से ऐड की हुई दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, तो उसमें जो मेन होती है उसी को लिखते हैं पहले, उसके बाद में नेगेटिव में नोट पहले लिखते हैं, और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, और उसके बाद में उस ऐड की हुई दूसरी वर्ब को लिखते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर पास्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल से मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल बेन हैव गॉन टू स्कूल बाय बस, एंड में क्वेश्चन मार्क, विल आई हैव गॉन टू स्कूल बाय बस, एंड में क्वेश्चन मार्क, हाउ विल आई हैव गॉन टू स्कूल, और एंड में क्वेश्चन मार्क। इसका टाइप 4 है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वही पॉजिटिव सेंटेंस है, तो विल हैव बीन प्लस ING, देखिए फॉर, उसके बाद में फॉर बाई। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने जैसे प्रेजेंट और पास्ट में भी रीड किया, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का यूज होता है। तो देखिए एग्जाम्पल, बेन विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल बाई बस 2 वीक्स, बाई बस 2 वीक्स। देखिए इसमें जो फ्यूचर टेंस है इसमें बाई का यूज भी हम कर देते हैं, आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल बाई बस फॉर 2 वीक्स। इसमें बाई, तो देखिए इसमें बाई तो पहले से इसमें लगा हुआ है बस से पहले। वी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल बाई बस फॉर 2 वीक्स। नेगेटिव सेंटेंस है, तो जैसे हमने पहले रीड किया, विल, उसके बाद में नोट, फिर हैव बीन, क्योंकि हैव बीन इसमें बाद में ऐड की हुई है, मेन तो इसमें विल ही है, तो विल नोट, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फॉर या बाई। बेन विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल बाई बस फॉर 2 वीक्स, आई विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल बाई बस फॉर 2 hours, we will not have been going to school by bus for 2 hours। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे WH वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें मेन विल ही है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में फिर हम हैव बीन यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING या बाई और फॉर। विल बेन हैव बीन गोइंग टू स्कूल बाई बस फॉर 2 वीक्स, एंड में क्वेश्चन मार्क, विल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल बाई बस फॉर 2 वीक्स, एंड में क्वेश्चन मार्क, हाउ विल वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स, एंड में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो चुका है, इसके हमारे तीनों टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आपको FA1 का जितना भी आपको बताया गया है सिलेबस उसे लर्न करें और आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ओके, थैंक्स।